हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन ठाकुर आप लोगों के लिए लाया हूं साइकोमेट्री टेस्ट। जो एनटीपीसी आरआरबी का जो एएसएम के लिए जो साइको टेस्ट आया है 2022 का साइको टेस्ट का सिलेबस क्या है, किस टाइम के अकॉर्डिंग मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, पेपर में और प्रैक्टिस में जो टाइमिंग का डिफरेंस होना चाहिए वो कितना का होना चाहिए, तभी आप सक्सेस कर पाओगे, तभी आप सक्सेस ले पाओगे। क्योंकि अगर सेम टाइम में अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा बिल्कुल सिलेक्शन मतलब बिल्कुल हम पास में रहेंगे। अगर हम टाइम से पहले जो एक्चुअल में टाइम दिया गया उससे पहले करते हैं तो आपका 99% श्योरिटी हो जाती है जो आप साइको टेस्ट पास कर सकते हो। तो इसलिए मैं जाना चाहूंगा आपके लिए यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करके, फिर मैं चाहूंगा बताने के लिए जो साइको का अदर और कंडीशन सिलेबस के अकॉर्डिंग और कट ऑफ क्या होता है। अगर मैं बात करूंगा परसेंटाइल क्या क्या होता है, कितना परसेंट साइको का, कितना परसेंट रिटन का मार्क्स ऐड होता है, ये सारी जानकारी आज के क्लासेज में होगा। स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं यहाँ पे ध्यान से आप सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखें जो साइकोमेट्री टेस्ट का जो सिलेबस है वो 2022 के लिए क्या दिया गया है। 2022 का जो सिलेबस है बेटा, उसमें अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे ध्यान से आप देखें जो सबसे पहले एनटीपीसी एएसएम साइको टेस्ट 2022 के लिए जो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखोगे कितना टेस्ट है इसमें। तो अगर हम टोटल टॉपिक की बात करेंगे तो टॉपिक में हमारे पास शॉर्ट रूट एक टॉपिक हो जाएगा, क्लासिफिकेशन दूसरा टॉपिक हो जाएगा, ऑड नंबर तीसरा टॉपिक हो जाएगा, इंफॉर्मेशन ऑर्डर टेस्ट फोर्थ हो जाएगा और एप्टीट्यूड टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट फिफ्थ हमारा टॉपिक हो जाएगा। टोटल टेस्ट की संख्या हमारे पास 5 हो जाएगा। फिफ्थ टेस्ट हमें पेपर देना है जिसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जब हम शॉर्ट रूट की बात करते हैं स्टूडेंट, जब हम शॉर्ट रूट की बात करते हैं तो हमें 40 क्वेश्चंस दिया जाता है जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं, 4 खंड होंगे, 10 क्वेश्चन का एक खंड होगा, इसी तरह से 4 खंड होंगे और 10 खंड के लिए प्रत्येक पार्ट के लिए अलग अलग हमारा रूट होगा। ठीक है ना, मतलब 4 रूट देंगे, प्रत्येक रूट पे 10 क्वेश्चंस होगा, टोटल खंड की संख्या, टोटल पार्ट की संख्या 40 होगा। ठीक है ना, जिसके लिए टाइमिंग अगर हम पेपर की बात करेंगे तो पेपर में तो हमें 7 से 8 मिनट दिया जा सकता है, देता है, बट हमें जो प्रैक्टिस करना है वो 6 मिनट में करना है, 5 से 6 मिनट में करना है। इसलिए कि अगर हम टाइप 5 से 6 मिनट में अगर हम करते हैं तो हम 100% 8 मिनट में 100% करके आ सकते हैं। तो आपका जो प्रैक्टिस करने का टाइमिंग होना चाहिए स्टूडेंट वो 6 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए 40 क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, चलो भाई दूसरा करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। क्लासिफिकेशन में आपका 35 क्वेश्चंस होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो 35 होगा, जिसको हम वर्गीकरण करते हैं। शॉर्ट रूट जो होगा, उसके बाद क्लासिफिकेशन 35 क्वेश्चन और इसके लिए प्रैक्टिस टाइम आप 6 मिनट ही रखोगे। जो आप प्रैक्टिस करते हो, मॉडल पेपर का प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करें, कहीं से जो प्रैक्टिस करें वो 6 मिनट के लिए ही टाइम रखें, उससे ज्यादा का टाइम नहीं रखें। ठीक है जी। इसके बाद ऑड नंबर, जो ऑड नंबर सम टेस्ट होता है, जिसमें ऑड नंबर सम क्या कहता है, विषम संख्या का सम। याद रखें बच्चा, जो स्टूडेंट यहाँ पे पहले पेपर नहीं दिए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो ऑड नंबर 1 से लेके 5 तक ही होगा, 1, 3, 5, 7 और 9 अभी तक नहीं पूछा है, आगे पूछेगा भी नहीं। अगर 7 और 9 ऐड करेगा तो टाइमिंग भी चेंज करेगा, मतलब जो टाइम अभी हमारा दिया गया है उस टाइम में 7 और 9 नहीं आएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस 7 और 9 का कुछ क्वेश्चन पे जरूर कर लें जिससे आप 100% अंदर से कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। बट पेपर में 5 तक ही आएगा, 1 से लेके 5 तक का ऑड नंबर। तो यहां पे ऑड नंबर टेस्ट जो 30 नंबर का होता है उसके लिए भी टाइमिंग प्रैक्टिस के लिए आप 6 मिनट रखोगे। इंफॉर्मेशन ऑर्डर टेस्ट, इंफॉर्मेशन ऑर्डर टेस्ट में 25 क्वेश्चंस दिया जाएगा पेपर में और इसके लिए टाइमिंग आपको 10 मिनट पर प्रैक्टिस करना है। कितना मिनट पर भाई? 10 मिनट पे। इसके बाद देखोगे पर्सनालिटी टेस्ट जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसके लिए क्वेश्चन 35 या 36 क्वेश्चन देगा। रेलवे में तो 35 देता है, अदर जगह पे 36 देता है,
लेकिन 36 क्वेश्चन या 35 पर करोगे और 15 मिनट तक, मतलब 10 से 15 मिनट के बीच में कभी भी टाइम रख सकता है। मैक्सिमम 15, मिनिमम 10, हो सकता है 12 टाइम्स रख दे, 12 मिनट्स का टाइम रख दे, 13 मिनट्स का टाइम रख दे, 15 मिनट्स का टाइम रख दे, यही टाइम फ्लक्चुएट करता है। ठीक है ना। इसमें सारा क्वेश्चन बनाना होता है, इसमें हमें गलत और सही से नहीं देखना है। यहां पे हमारा थिंकिंग का चेक होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव थिंकिंग चेक होता है, आपका बिहेवियर चेक होता है, जो आप किस बिहेवियर का हो, आपका व्यवहार चेक होता है। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को टोटल का टोटल 36 या 35 क्वेश्चन का 35 क्वेश्चन बना के आना है। ठीक है जी। तो यही हमारा सिलेबस दिया गया है रेलवे का। जो एनटीपीसी अभी का जो 22 का जो साइको टेस्ट होगा वो यही हमारा सिलेबस है। अब कंफ्यूजन कहां पर है, अब यहां पे स्टूडेंट्स को डाउट कहां पे है? डाउट यहां पर ये है स्टूडेंट्स, ध्यान से यहां पे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। जो टोटल जो है 1 2 3 4 5, इस टोटल 5 में से 4 का मार्क्स ऐड होगा, 1 2 3 4 का, इसका सिर्फ चेक होता है, बिहेवियर चेक होता है। बट हमें इच सेक्शन, सारे सेक्शन में 40% प्लस होना चाहिए। अगर 40% प्लस से कम है तो आपका किसी भी सेक्शन में, वो शॉर्ट रूट का सेक्शन हो या हमारा क्लासिफिकेशन का सेक्शन हो, ऑड नंबर का सेक्शन हो, इंफॉर्मेशन ऑर्डर टेस्ट हो या एप्टीट्यूड टेस्ट हो, किसी भी सेक्शन में 40% से कम है तो आपका साइको पास नहीं कर पाओगे, डिस्क्वालीफाई कर देगा। मतलब प्रत्येक सेक्शन आपको पास करना है, एवरी सेक्शन आपको पास करना है। मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो 40% का दिया है प्रत्येक सेक्शन में, ये चीज आप दिमाग में सेट कर लो। तो पहले तो 40% इच सेक्शन लाना जरूरी है। क्लियर है। दूसरी बात, जब हमारा फाइनल कट ऑफ होता है बेटा, अगर हमारा जब फाइनल कट ऑफ होता है तो फाइनल कट ऑफ में क्या होता है, ध्यान से देखना। फाइनल कट ऑफ में आपको क्या होगा, जो हमारा यहां पे स्टूडेंट्स फाइनल कट ऑफ होगा, फाइनल कट ऑफ में आपका 2 पार्ट हमारा लेगा, एक तो रिटन का पार्ट लेगा, एक साइको का पार्ट लेगा। रिटन का पार्ट्स में 70%, रिटन का पार्ट 70% और साइको का पार्ट्स में 30%, मतलब 70% और 30% दोनों को ऐड करके यहां पे 100% पर कट ऑफ जाता है। ठीक है ना। तो 70% किसका, जो आपका 120 में जो भी मार्क्स आया हो, आपके 120 में से 120 में जो अभी मार्क्स आया होगा उसका 70% हमारा रिटन का मार्क्स में ऐड होगा। और साइको में जितना अच्छा करोगे 40% के अलावा ऊपर जितना भी होगा उसका 30% ऐड करेगा, फिर फाइनल लिस्ट बनाएगा। तो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, मान लो किसी स्टूडेंट को यहां पे 120 में से 70 मार्क्स आया, कितना आया 70, तो 70 का 70% कितना होगा भाई, 70 का 70% कितना होगा 49, कितना होगा 49। और साइको का मार्क्स पता किसी को नहीं होता है जो कितना नंबर का साइको लेगा। टोटल साइको का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 165 होगा, बट कितना का होगा मार्क्स वो पता नहीं। तो परसेंटेज तो पता है, जो 40%, 50%। मान लो किसी भी स्टूडेंट का 70%, मतलब 70 नंबर का 70% 49 मार्क्स हो गया, प्लस साइको का 40% किसी का आया, तो 40 का क्या करेगा बेटा, 40 अगर आया है, 40% है तो 40% का 30% यहां पे लगा देगा। ठीक है ना जी, 30% लगाएगा। किसी स्टूडेंट को मान लो 50% है, ठीक है ना, क्योंकि हम अब यहाँ पे परसेंटेज की ही बात करेंगे, मार्क्स तो पता नहीं है। इसका क्या करेगा, जितना भी 50% आएगा उसका 30% हमें इसमें ऐड करेगा, अगर किसी स्टूडेंट का मान लो 90% आया, 90% आया, तो 90% का 30% इसमें हमारा क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पे 30% ऐड होगा। तो साइको पास भी करना जरूरी है और मैक्सिमम मार्क्स भी लाना जरूरी है।
मैं एक ही बात का गारंटी दूंगा, जो अगर यहां पर मेरे साइको से अगर आप ध्यान से देखेंगे, मेरे साइको की वीडियो या ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो आपको मिलेगा 90% प्लस, आपको मेरे क्लास से मिलेगा 90+%, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको रिटर्न में कम भी मार्क्स है तो आपको साइको का मार्क्स जितना अच्छा होगा उसका 30% रिटर्न के मार्क्स में ऐड होगा। तो स्टूडेंट्स निश्चित रूप से मेरा यही कहना है, जो साइको पर फोकस कीजिए, अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़िए, अच्छा टाइमिंग के साथ उसको प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका रिजल्ट नहीं, आपका स्कोरिंग नहीं, रिजल्ट भी हो, फाइनल रिजल्ट हो, क्योंकि स्कोर अच्छा करेंगे साइको में तो उसका 30% हमारा रिटर्न में ऐड होगा। तो स्टूडेंट्स यही कहना चाहेंगे, जो एक बार निश्चित रूप से मेरे वीडियो को देखिए, आप लोग जो वीडियो कोर्स आपके अवेलेबल दिया गया है उस पर जाइए, उसको देखिए। अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, जिससे मैं दे सकूं आपको साइको में 90% प्लस मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं क्लास में स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।